हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। जहां विपक्ष सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है, तो वहीं किसान नेता भी विपक्ष के साथ सुर में सुर मिलाकर विधायकों से अपील कर रहे हैं कि कल सभी विधायक सरकार के खिलाफ वोट करें। और इसी को लेकर मंगलवार को किसान नेताओं ने अलग अलग विधायकों को उनके घर जाकर ज्ञापन सौंपा। कृषि कानूनों के विरोध में हरियाणा विधानसभा में विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है। इसी को लेकर अब किसानों ने भी विपक्षी पार्टियों का समर्थन करना शुरू कर दिया है। मंगलवार को करनाल में भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों ने अलग अलग विधायकों की कोठी का घेराव किया। साथ ही किसान नेताओं ने विधायकों से अपील की कि वोटिंग के दौरान अविश्वास प्रस्ताव में कृषि कानूनों का विरोध किया जाए। अपने प्रदर्शन के दौरान किसान पहले नीलोखड़ी से निर्दलीय विधायक धर्मपाल गोंदर की कोठी का घेराव करने पहुंचे, जहां पर विधायक की पत्नी ने ज्ञापन लिया। उसके बाद घरौंडा से बीजेपी के विधायक हरविंदर कल्याण की कोठी का घेराव किया गया और ज्ञापन सौंपा गया। कल हरियाणा विधानसभा में वोटिंग है अविश्वास प्रस्ताव पर, जो कृषि कानूनों पर जो अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है, तो उस पर वोटिंग है। और हम यही कहने आए हैं, अभी आपको किसानों ने पहले भी सारों ने वोट देके आजाद बनाया है। आप सरकार के खिलाफ वोटिंग दो और सरकार गिराओ, हम आपका आगे भी इससे दुगना साथ देंगे। आखिरी मौका है आपके पास वफादारी दिखाने का। आप किसानों के साथ आग खड़े हो, किसान आपके साथ खड़े हो। उनके धर्मपत्नी थे विधायक जी के, उन्होंने कहा मैं फ़ोन करके आप उनको सारी बात बोलो भी किसान आए हुए हैं पूरे आपके हल्के से, आसपास से, नीलोखेड़ी एरिया से, निगदू से, निसंग से, तो आप भी वोट मांगने आए थे। आज ये आपके दरवाजे पे आके बैठे हैं। धर्मपाल गोंदर के यहाँ बैठे हैं जो आज़ाद उम्मीदवार हैं। ये बीजेपी को अविश्वास प्रस्ताव पास करने के लिए हम आए हैं। जो विपक्ष ने, कांग्रेस ने रखा है अविश्वास कल 10 तारीख का, हम चाहेंगे ये 90 विधायक अविश्वास प्रस्ताव पे वोट करें और सरकार गिराएं, क्योंकि ये सरकार किसानों के हित में नहीं है, किसानों के खिलाफ है। किसी को ज्ञापन देने आए हैं। जो आज किसान के साथ खड़ा है, कल किसान उसके साथ खड़ा रहेगा, नहीं तो सामाजिक और राजनीतिक दोनों का बहिष्कार किया जाएगा। जो आज किसान के साथ नहीं खड़ा, हम विश्वास दिलाते हैं वो किसी भी पार्टी से है, हम उसको आज़ाद जिताना पड़ा, हम उसका समर्थन करेंगे जो आज किसान के साथ खड़ा है। ऐसा है, धर्मपाल गोंदर जी को हमने ही अपने वोटों से जितवा के आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर जिता के उनको हमने विधानसभा में भेजा। और आज हम उनसे ये चाहते हैं, ये अपील करते हैं कि आज किसानों को उनकी ज़रूरत है, वो हमारे साथ आके खड़े हों। और आज उनके पास एक मौका है, जैसे कल को कांग्रेस विपक्ष जो हमारा है वो एक अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ ला रहा है, और धर्मपाल गोंदर जी से हमारी अपील है कि वो अविश्वास प्रस्ताव के विरोध में वोट डालें, ताकि हमें पता हो कि हमारे साथ खड़े हैं। जैसे हमने पहले उनको आज़ाद जिताया, अगर वो हमारे साथ खड़े होते हम आगे भी उनको आज़ाद जितवा के विधानसभा में भेजेंगे। तो नहीं मिले अभी विधायक जी? नहीं, विधायक जी शायद यहाँ नहीं है, चंडीगढ़ सेशन चल रहा है, वो वहाँ है। लेकिन उनका पारिवारिक मेंबर कोई भी मिलेगा, हम उनको मिलकर वो ज्ञापन उनको देंगे। विधायक के जैसे कि हरविंदर कल्याण जी यहाँ से विधायक हैं, किसानों के वोटों से ये विधायक बने हैं। और आज जब ये वोट मांगने आए थे, किसानों ने समर्थन भी किया था और वोट भी दी थी। आज किसानों को विधायकों की लोड़ है, जरूरत है हमें। कल ये किसानों के हक में वोटिंग करें और हम इनको फूल माला बना के वहाँ से चंडीगढ़ से वापस लेके आएंगे। अपील करने आए हैं, बेनती करने आए हैं, लास्ट मौका भी देने आए हैं। नहीं तो इनको गाँव में और शहरों में घुसने नहीं दिया जाएगा, ना वोटिंग दी जाएगी, पूर्ण तौर से बहिष्कार किया जाए। तो इनके कौन थे जिनको ज्ञापन सौंपा आपने? उनके कोई कार्यकर्ता उन्होंने आगे भेजे थे, उनको विज्ञापन सौंपा। उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि विधायक जी कल को किसानों के हक में वोट करेंगे। अपने प्रदर्शन के दौरान किसानों ने कहा कि जो विधायक अविश्वास प्रस्ताव में सरकार के खिलाफ वोटिंग करेगा, उसे किसानों की तरफ से सम्मान किया जाएगा, और अगर कोई विधायक उनका साथ नहीं देगा तो उसका राजनीतिक और सामाजिक बहिष्कार करेंगे और उसे गांव में नहीं आने देंगे। टोहाना में भी संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसानों ने विधायक देवेंद्र बबली के आवास पर प्रदर्शन किया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में किसान विधायक के निवास पर पहुंचे। किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की, साथ ही विधायक के भाई को ज्ञापन देकर अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में मतदान की मांग उठाई।
10 तारीख को हरियाणा विधानसभा के अंदर खट्टर सरकार के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया जाएगा। इसलिए संयुक्त मोर्चा का आह्वान है कि जो भी सरकार का समर्थन करने वाले विधायक हैं और जो सरकार में ही बैठे हुए हैं, जेजेपी के हैं, जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, उनके ऊपर दबाव बनाया जाए कि वो हरियाणा सरकार, खट्टर सरकार से अपना समर्थन वापस ले, ताकि आंदोलन को ताकत मिले। और वो जिस तरीके से किसान आंदोलन 103 दिन से चल रहा है और सेंटर की सरकार, भाजपा की जो सरकार है वो कुछ सुनवाई नहीं कर रही, तो इनको चेताने के लिए जहां टोड़ा हल्के के विधायक को कि ये वहां जब अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाएगा तो उसके हक में अपना वोट दे, खट्टर सरकार को गिराने का काम करे। लोहारू में भी किसानों ने कृषि मंत्री जेपी दलाल के आवास पर ज्ञापन सौंपा और किसानों के समर्थन की बात की। संयुक्त किसान मोर्चा ने आह्वान किया कि हरियाणा के सभी जेजेपी के और बीजेपी के और जो निर्दलीय विधायक हैं, जो हरियाणा की गठबंधन सरकार के साथ खड़े हैं, गठबंधन सरकार का हिस्सा हैं, वो 10 मार्च को कल जो एक ऐतिहासिक अविश्वास प्रस्ताव मौजूदा सरकार के खिलाफ आ रहा, उसमें ये सभी विधायक सरकार के खिलाफ वोट डालने का काम करें, अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोट डालने का काम करें। और जन विरोधी सरकार है, जो युवा विरोधी सरकार है, हरियाणा विरोधी सरकार है, मजदूर विरोधी सरकार है, इसको गिरा करके और किसान आंदोलन जो अब एक जन आंदोलन बन चुका है, इसको और मजबूती देने का काम करें। जन आंदोलन तो बन चुका है। अगर लोहारू विधानसभा की बात की जाए तो यहाँ काफी धरने चल रहे हैं, जिसकी संख्या आपकी काफी कम नजर आ रही है, क्या कारण है? देखिए, इसमें 2 चीजें हैं। आंदोलन लंबा चल रहा और 100 दिन पार कर चुके हैं, अनेकों धरने चल रहे, अभी फसल कटाई का भी टाइम है और ये बहुत छोटे छोटे नोटिस के ऊपर ये ज्ञापन दिए गए हैं और इसमें सभी मुख्य लोग शामिल हुए हैं और जैसी आवश्यकता पड़ेगी वैसे किसानों को बुलाते हैं और उसी तरह से किसान इसमें पूरा सहयोग करते हैं, तन मन धन से। वो आंदोलन का हिस्सा है, एक पैर उनका खेत मत, एक आंदोलन। झज्जर में भी किसानों ने कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन किया और सड़क पर नारेबाजी करते हुए अविश्वास प्रस्ताव में सरकार के खिलाफ वोट करने की मांग की। यही चाहता है कि अविश्वास प्रस्ताव में लगातार जो कोई सी भी पार्टी का हो विधानसभा में जो चुन के हमारे द्वारा भेजे गए हैं, वो कोई सी भी पार्टी का हो, वो सरकार के खिलाफ मत ले रहे, जिससे कि सरकार पे भी दबाव बने। और किसान काफी दिन से 3 महीने के लगभग हो गए सड़कों पे लड़ाई लड़ते हुए, और अगर ये अविश्वास प्रस्ताव अगर पास हो जाता है तो सरकार पे भी दबाव बनता है। ये चाहता है ये सरकार गिर जाए। इसमें हम तो ये चाहते हैं कि 1 लाख खट्टर रह जाए और बाकी एक साइड हो जाए और ये सरकार लो डिग जाए और ये सरकार का साथ देगा जो भी मंत्री या एमएलए, वो किसान के हित में नहीं है। आगे किसान उसके बारे में ही सोचेंगे। आगे इलेक्शन आज किसान उनकी तरफ देख रहा है, कल इलेक्शन आएगा वो किसानों की तरफ देखेंगे। जब किसान सोचेंगे अभी उस दिन कहाँ था और आज कहाँ है, उसको उसका उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। और हम तो ये कहते हैं चाहे बीजेपी, चाहे कांग्रेस, चाहे जेजेपी, चाहे निर्दलीय, सभी को प्रस्ताव को करा, इसको सरकार के खिलाफ अपनी वोट गिरनी चाहिए। कल अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है, इसमें चाहे कौन सी भी पार्टी के विधायक हो, चाहे निर्दलीय हो और चाहे कांग्रेस के हो, चाहे बीजेपी के हो, मैं तो ये बोलना चाहूंगा कि सभी को सरकार के खिलाफ वोटिंग करनी चाहिए, क्योंकि पूरे देश का किसान और मजदूर उनकी तरफ देख रहा है। 3 महीने हो गए, सरकार ने हमारी कोई सूद नहीं ली और ये सरकार किसानों में, आम आदमी में अपना बिल्कुल विश्वास खो चुकी है और हर एक वर्ग इस सरकार से नाराज है। तो कल समय है ये दिखाने का भाई कौन कौन किसान हितैषी है, तो ज्यादा से ज्यादा सभी को जो है बीजेपी के खिलाफ वोटिंग करनी चाहिए। जो कोई भाई हमारा हक में वोट देगा तो वो हमारा है, न तो वो हमारा न कति गाँव में नहीं बढ़ देगा, ये गारंटी है भाई। जो हमारा हक में गिरेगा वो गाँव में बढ़ सके से और गाँव में आ सके, गाँव में बढ़ने की आस नहीं देखेगा, ये गारंटी है अपनी। कल सदन में जहां विपक्ष सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने को तैयार है, तो वहीं सरकार की तरफ से कहना है कि उन्हें इसका जरा भी डर नहीं है, क्योंकि उनके पास पर्याप्त संख्या बल है। ऐसे में यही कहा जा रहा है कि कल विधानसभा में सरकार के लिए अग्नि परीक्षा होने वाली है, लेकिन असल तस्वीर क्या होगी ये तो कल ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।